इनके पास विद्या प्राप्ति के लिए कदाचित इस हेतु से वे अपने ज्ञान रूपी पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु यदि जानते थे कि सामान्य जन महापुरुष विद्या प्राप्ति के लिए उनके घर तक जाते हैं महाराज, तभी विद्या फलवती होती है। और महाराज ले देकर हमारे यहाँ जो संस्कार बचे हैं ना, वो 4-5 ही रह गए हैं। गिनिए उनमें संस्कार कौन से होते हैं और लिख लो भैया। आपके हुए कि नहीं हुए कि बस ऐसे ही जीवन की गाड़ी धक्के से चल रही है? सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन, तीसरा होता है सीमंतोनयन, चौथा होता है विष्णु बलि, पांचवा होता है जात कर्म, छठा संस्कार है नामकरण। ये हो जाता, ये हुआ। सातवां संस्कार है निष्क्रमण, आठवां संस्कार है अन्नप्राशन, नौवां है चौल कर्म, 10वां संस्कार है विद्यारंभ, 11वां कर्म संस्कार है कर्णवेद, 12वां संस्कार है उपनयन, 13वां संस्कार है वेदारंभ, वेद की पढ़ाई का आरंभ, 14वां संस्कार है केशांत, 15वां संस्कार होता है समावर्तन, 16वां संस्कार भी हुआ आपका विवाह हो गया। नामकरण के बाद सीधा आते हैं, बोलो ना जी 16वें पे, इसलिए 16 ही पता है, इसलिए 16वां याद रह गया, इसलिए पता 16 होते हैं। अभी तक भोग रहे हैं, 16वां थोड़ा भारी पड़ गया। 16वां संस्कार होता है, बोलो ना जी, विवाह। 17वां संस्कार होता है लाजा होम, 18वां संस्कार होता है सप्तपदी, और 19वां संस्कार होता है अंत्येष्टि। अभी होना बाकी है, ये हो जाएगा, कोई कर देगा, ये हमें नहीं करना, ये कोई और ही करेगा। इसलिए 19 संस्कार होते हैं, इनमें 16 प्रधान हैं, लेकिन होते 19 हैं। याद रहेंगे तो फिर जाके सुनना दोबारा। महाराज हनुमान जी का उपनयन संस्कार किया। ये उपनयन संस्कार क्या होता है? ये बड़े अद्भुत संस्कार हैं भैया। जब विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की माता पिता आज्ञा देते हैं,
अब जाओ, हमारे बंधन से विमुक्त होकर विद्या प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो, जीवन में श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो। महाराज सर्वशास्त्र, अब जाओ गुरु की शरण में, अतएव तुम जाकर शिक्षा की प्राप्ति करो। कोपीन काछनी काछे मूंज यज्ञोपवीत को धारण किए हुए, अपनी कोपीन कछनी को काछ के, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी बटुक बन के भगवान सूर्य की ओर देखा और विचार करने लगे, और माता अंजना ऋषियों के शाप से भी अवगत थी। इसको इसकी सामर्थ्य भूल गई है। अब तो महाराज उन्हें तुरंत कहा, अरे बेटा तुम यहां और सूर्य कितनी दूर है, तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। अरे ये तो सूर्य देव हैं, जिन्हें अरुण फल समझकर, जिन्हें लाल फल समझकर तू बचपन में उछल कर निगलने के लिए पहुंच गया था बेटा। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है, खेल चुका है। सूर्य को तूने कांख में दबा लिया था। बाल समय रवि भक्षी लियो, कहा यहां दबा लिया। तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जब को यह संकट काहू सो, जात नटारो देवन आनि करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भाग गया था, तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा ऐसा कौन सा काम है जो तू नहीं कर सकता, मार छलांग। याद कराई सामर्थ्य, क्योंकि ऋषियों का श्राप है, ये अपनी शक्ति को भूल जाए। माता को याद है, इसलिए माँ बाप के पास हमारे सारे रहस्य होते हैं, वृत्तियां होती हैं, वो जानती हैं। माता पिता समझते हैं कब ये ठीक चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितना चल सकते हैं, कब चलाना है, क्यों चलाना है, किसके लिए चलाना है, कि माँ बाप को पता, अंजना को पता है क्या करना। याद कराया, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है बेटा। भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार छलांग, और हमें भी तो विद्या प्राप्त करने के लिए छलांग लगानी पड़ती है। घर बैठे बात बन जाती है, बोलो ना जी। आजकल मैं देख रहा हूं पंजाब के बच्चे बेंगलोर तक छलांग लगा रहे हैं, उड़ीसा तक छलांग लगा रहे हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? अमेरिका तक छलांग लगाते हैं, कनाडा छलांग लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं, न्यूजीलैंड लगाते हैं। छलांग लगाने से ही मिलता है, घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए छलांग लगानी जरूरी है। हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि छलांग क्या होती है। हनुमान जी को कहा सूर्य तक छलांग लगानी पड़ेगी बेटा। फिर क्या था, आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और दूसरे ही क्षण छलांग लगाई, और आकाश में सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। सूर्य देव के सारथी का नाम क्या है? अरुण। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर आती है, और माँ बाप काम की बात कर रहे हो तो खराटे आते हैं। नहीं आते, बड़े होशियार लोग होते। माँ बाप काम की बात करें तो खराटे आते हैं भैया। कई लोग कहते हैं घिसा पिटा रिकॉर्ड क्यों बज रहा है। ऐसे भी हमने धुरंधर देखे। जब इधर सूर्य कहते हैं बेटा हम तो अपने रथ के वेग को कम भी नहीं कर सकते, हमें साइकिल पूरा करना अपना, हमने तो चलना है। अनवरत रूप से हम रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार हमें अर्जित करने के लिए साथ साथ चलना पड़ेगा।
रथ से उतरना भी मेरे लिए बेटा संभव नहीं है। ऐसी दशा में महाराज यहां बैठ गए, सारे श्लोक यहां बैठे। हनुमान जी कैसे चल रहे हैं? उल्टे। सूर्य के सन्मुख मुख है, सूर्य के रथ के आगे उल्टे, उनको देखकर चल रहे हैं सूर्य नारायण। तो इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये कैसे चल पा रहा है। समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे सूर्यदेव, ये कर सकता है। कई लोग तो सीधे भी नहीं चल सकते, उल्टे चलना तो बहुत दूर की बात है। ये उल्टे चल रहे हैं, वे अच्छी तरह जानते थे ये ज्ञानियों में अग्रगण्य होगा। मेरी तो मोहर लगवाने के लिए, मुझे श्रेय देने के लिए आया, मैं तो केवल ठप्पा लगाने वाला हूं। मेरे से पहले इसके पास ज्ञान है, मुझे तो सिर्फ याद कराना है इसे। महाराज, शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु मुझे यश प्रदान करने के लिए ही ये मेरे पास विद्या प्राप्त करने के लिए आया। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते। और भैया, अंग्रेजी में एक शब्द है फोटोजेनिक मेमोरी, जीरोक्स मेमोरी, ऐसी बुद्धि जिसको देखते ही छप जाए बुद्धि में। हनुमान जी महाराज एक बार सुनते यहां बैठ जाती बात, बुद्धि में तुरंत उतरती। हनुमान जी शांत भाव से सुनते 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 विद्या को अंदर उतारने लगे, और प्रश्न और शंका, उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही उनको नहीं थी। हम तो कोई बात समझ नहीं आती, हम तो पहले 100 बार प्रश्न करते हैं। हनुमान जी महाराज को कोई जरूरत नहीं थी प्रश्नों की। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष या 2 वर्ष या मास में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में सारे वेदों का अध्ययन करा दिया। और महाराज उपशास्त्र एवं सारी विद्याएं उन्हें सुना दी, और हनुमान जी को स्वतः सारी विद्याओं का घर मान लिया गया, आगार बन गए, सविधि विद्याध्ययन हो गया, और सब में पारंगत हो गए, और अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और अंजनानंदन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु गुरु दक्षिणा में आप अपने अभीष्ट को व्यक्त करिए, क्या चाहते हैं, मैं क्या दे सकता हूं, मेरी कैसी योग्यता है। सर्वथा निष्काम सूर्य